दरबार साहिब जी दे विच मत्था टेक के श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे आगे नतमस्तक होके मैं इत्थे आया। मैनू बहुत चंगा महसूस होया, अच्छा लग्या कि जो मैं किया, मैं नहीं कह सकता हाँ कि हाँ मैं क्लेम नहीं करता हाँ कि मैं कोई कुर्बानी की थी नौकरी छड़ के, लेकिन मेरी नौकरी गई श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की सेवा करते हुए। मैनू इस चीज़ का बहुत मान है कि श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की सेवा करते हुए अपनी नौकरी छड़ दी, अपनी नौकरी गंवा दी। मैनू कोई अफसोस नहीं है, मैनू बहुत मान है इस गल का कि श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की सेवा करते हुए मेरी नौकरी चली गई। ये तो सिर्फ नौकरी है। जदों मैं इन्वेस्टिगेशन शुरू किया सी, मैनू ये भी पता सी कि मेरी नौकरी भी जा सकती है, मेरी जान भी जा सकती है, क्योंकि तुहानू पता है कि दोषी जड़े ने, मैं उन्हों का ना ही नहीं लेंदा, असल दोषी जड़े ने वो बहुत ही इन्फ्लुएंशियल, बहुत ही पावरफुल, बहुत ही पैसे वाले ने, वो सब कुछ खरीद सकते हैं। उन्होंने इस मुल्क के संविधान की भी हत्या करा दी है, मर्डर कराया है मुल्क दे। उन्होंने जो लोग देखो गुरु ग्रंथ साहिब जी की बेअद भी करवा सकते हैं, उस संविधान की हत्या करवा दी, कोई बहुत बड़ी गल उन्होंने वास्ते नहीं है। लेकिन मैनू उम्मीद सी कि जो संविधान के रखवाले सीगे वो जरूर इंसाफ करनगे, लेकिन इंसाफ मिलिया नहीं। मैनू ये भी आज इत्थे कंदे हुए कोई भी मैनू हेजिटेशन नहीं है, हैरानी नहीं है। देखो इस केस दे विच देखो तुसी जो कानून है ना साडा, ये जड़ा कानून है कॉलोनियल लॉ है, कॉलोनियल लॉ अंग्रेजी कानून जिन्होंने असीं कहते हाँ, अंग्रेजी कानून के तहत इस केस दे विच इंसाफ नहीं होना है, हो ही नहीं सकता है अंग्रेजी कानून के तहत। ये मेरा दावा है। दूसरा मैं ये कहूँगा, देखो कि जो री इन्वेस्टिगेशन की गल कर रहे हैं, दोबारा इन्वेस्टिगेशन, तुसी एक सीट बना लो, दो बना लो, CBI ले आओ, तुसी जो मर्जी ले आओ, री इन्वेस्टिगेशन हो नहीं सकता है। टाइम पास जरूर होगा, लोगों को मूर्ख जरूर बनाया जाएगा। दूसरी गल यह है कि जो चलान में दिता सी, जो रिपोर्ट, ना तो वो रिपोर्ट सरकार नू गई सी, कई लोगों को भुलेखा है कि ये रिपोर्ट सरकार नू दिती गई सी, ना ही ये रिपोर्ट मानजोग हाई कोर्ट दे विच दाखिल हुई सी। साडी रिपोर्ट 9 चलाना के रूप दे विच फरीदकोट की मानजोग जिला अदालत दे विच दाखिल की गई सी। उन्हां 9 चलाना चो 5 चलान जड़े ने उन्होंने क्वैश कर दिता गया है, खारिज किया गया है। 4 चलान हुण भी जिंदा ने, ठीक है कि नहीं। लेकिन मैं ये कहूँगा हाँ कि देखो जो रिपोर्ट दी गई है वो रिपोर्ट मानजोग जिला अदालत फरीदकोट दे विच है। मैनू ये पता नहीं है कि वो रिपोर्ट किस तरह, मतलब बिना रिपोर्ट देखे हुए जो फैसला आया है, मैं फैसला ना तो पढ़िया हाँ, ना मैनू पढ़ना है, ना ही मतलब मैनू उस दी लोड़ है। मैनू पहला तो पता सी, ठीक है, इस दे बारे पहला तो पता सी, तो मैं उस दे उत्ते कोई किंतु परंतु नहीं करना चाहता हाँ, कोई किंतु परंतु नहीं। जो फैसला आया है मानजोग हाई कोर्ट का जो फैसला है उस दे नाल मैनू कोई भी, सुनो तो सही, मेरी गल तो सुनो, मैं तो जो ऑर्डर आया है, ऑर्डर दे उत्ते कोई भी मैं बयान नहीं देना चाहता हाँ, उस दे उत्ते कोई भी मैं तर्क वितर्क असी नहीं करना चाहता हाँ, क्योंकि साडे मुल्क का जो कानून है वो इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता है। लेकिन इन्वेस्टिगेशन मेरे वालों, सुनो, इन्वेस्टिगेशन मेरे वालों 2 साल तक की गई है, पूरी ट्रांसपेरेंट इन्वेस्टिगेशन रही है। एक लाइन जो है ना अपने आप दे विच सबूत है, ठीक है। तुसी जो सवाल किया कि खारिज क्यों हो गया, मैनू नहीं पता है। जेकर मानजोग जिला अदालत सैशन अदालत फरीदकोट वालों साडे गवाहां दा बयान लिया जांदा, साडे वालों जो सबूत उत्थे पेश किए गए हैं, उन्हां सबूतां नूं देख के, गवाहां दा बयान दे के जो कुछ भी फैसला आउंदा सानू मंजूर सी। लेकिन साडे गवाहां दा बयान नहीं होया, मैनू मौका नहीं मिलिया कि अपने गवाहां नूं अदालत दे सन्मुख पेश कर सकां। मैनू मौका नहीं मिलिया कि जो अदालत दे विच असीं सबूत पेश किते हाँ वो जो सबूत ने उन्हां सबूतां नूं वेखिया नहीं गया, क्योंकि निपटारा इहदा होना है फरीदकोट दी जिला अते सैशन अदालत दे विच। मैं दोबारा ये कहना चाहता हाँ कि कोई भी व्यक्ति उस चलान के किसी भी पहलू दे उत्ते मेरे नाल डिस्कस करना चाहता है, जनतक तौर पर, व्यक्तिगत तौर पर आके डिस्कस कर सकता है। एक लाइन उस चलान का जो लिखिया गया है वो गुरु गोबिंद सिंह जी की कृपा दे नाल लिखिया गया है। मेरे अंदर वो काबलियत नहीं सीगी कि मैं इस तरीके की इन्वेस्टिगेशन कर सकता सी।
जो ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਹੈ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਜੇਕਰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਜਾਣਕਾਰ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੰਕਾਰ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਜੋ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸਟੇਟਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਨਮਾਨ ਸਮਾਰੋਹ ਹੈ, ਮੈਂ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਇਹ ਦਾਅਵੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮਾਨਯੋਗ ਜਥੇਦਾਰ श्री दादूवाल साहब जी नाल मेरी आज पहली मुलाकात इत्थे हो रही है। आप जी ने भी मीडिया दे विच बयान दिता सी कि कोई मुलाकात नहीं है। ये असी श्री हरमंदिर साहिब जी दे सामने आज पहली मुलाकात हुई है। इन्हां दी रहनुमाई दे विच सारे संत समाज दे लोग, संत महापुरुष, वख-वख धर्मां दे, वख-वख संप्रदावां दे सारे संत महापुरुष आए ने। मैं इन्हां सारिਆਂ ਦਾ मैं ਧੰਨਵਾਦ करदा हाँ। एक ऐसे तरीके ਦਾ सन्मान मैनू उसे फरीदकोट दे विच दिता गया सी 2004 दे विच, जो गुरुद्वारा साहिब है, सालाना समागम हुंदा है हर साल। एक सन्मान समारोह उत्थे होया सी। तुसी देखोगे बहुत वड्डा योगदान रहा उस सन्मान दा कि मैं इस केस नूं, क्योंकि जदों मैं फैसला लिया कि वड्डियां दे उत्ते हाथ पा ही देना है, तो वो सन्मान मैनू उसे फरीदकोट दा बार बार फरीदकोट दे विच बैठे हुए मैनू याद आ रहा सी कि ऐसे फरीदकोट दे विच मैनू सन्मान मिलिया है। वो ऑनेस्टी दा सन्मान सी। मैं कहा कि चलो जी चक दो काम, जेकर तुसी नहीं करोगे कोई होर नहीं कर सकता है। हुण सुनो मेरी गल सुनो, आज जो सन्मान इत्थे मिलिया होया है, मैनू नहीं पता है कि जो उस 2004 वाला सन्मान इत्थे तक लेके आया तो यह सन्मान मेरे हत्थे की करवाएगा मैनू पता नहीं है। लेकिन जो सन्मान हुंदा है, देखो एक सन्मान देने वाले दा हाथ साफ होना चाहिए है, तो लेने वाले दा किरदार भी होना चाहिए है, ठीक है। तो इस करके कईयां ने किंतु परंतु भी की। मैं कहा कि नहीं, मैं जावांगा, क्योंकि सन्मान देने वाले दा हाथ जेकर साफ है ना, तो सन्मान लेन दे विच ते मेरा किरदार साफ है। मैं श्री हरमंदिर साहिब जी दे सामने श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी नूं हाजिर नाजिर जान के ये वादा करदा हाँ कि जो सन्मान मैनू मिल रहा है तो मैं अपने इस किरदार नूं होर आगे तक ले जावांगा। समाज की सेवा दे विच और बेहतर तरीके दे नाल मैं समाज की सेवा करांगा। ये जो इंसाफ की लड़ाई है, देखो आज तो शुरू हो रही है। ये ना समझो कि मैं नौकरी छड़ दी तो मतलब काम, बहुत लोग खुश हो रहे हैं कि मैं नौकरी छड़ दी। ये गुरु महाराज दा हुक्म आया कि हुण ये नौकरी तुसी छड्डो, नौकरी दे विच रह के तुसी कमजोर हो गए हो, तो एक कमजोरी तुसी छड्ड दो। मैं इस IPS की नौकरी नूं छोटा नहीं समझदा हाँ, तो नहीं मैं कोई जज्बात दे विच आके छड्डिया। एक जंग की शुरुआत वास्ते उपरों मैनू आदेश आया, गुरु महाराज का आदेश आया, मैं नौकरी छड्ड दी। 22 साल की इस नौकरी के दौरान मैं सिर्फ संघर्ष किया, सिर्फ स्ट्रगल किया जी। तो उस स्ट्रगल दे नाल जो कुछ भी मैनू प्राप्त होया, बहुत बड़ा स्ट्रगल करांगे। पंजाब नूं बहुत ही प्रोग्रेसिव पंजाब बनावांगे। जो तुसी जो देख रहे हो ना, जब वेखदे आए हो ये नशिया तस्करां वालियां दा, जो मान लो एक मीडिया किसी दे कोल है, एक होर अंबानिया दा मीडिया है जो इन्हां ने गोद लिया होया है। इनू मैं वादा करदा हाँ कि इसका नाम रहेगा पंजाब टेलीविजन नेटवर्क। ये सरकारी टेलीविजन नेटवर्क होगा जी, सरकारी टेलीविजन। ये जिन्ना चिर बोल रहे ने इन्हों बोल लें दो, जो कुछ भी बोल रहे ने, ये दोष लगा रहे ने उन्होंने लगा लें दो। लेकिन ये सारे टेलीविजन, सरकारी टेलीविजन जनता के नेटवर्क बन जाएंगे। इन्हों 2, 4, 6, 8 महीना होर कर लें दो, ठीक है कि नहीं। सारे तुहाडे सवालों का जवाब हौली देखो। मेरी गल सुनो, जंग की शुरुआत हो रही है, मैनू क्यों पूछ रहे हो? जो हुक्म आएगा ना उपरों जिसने आदेश, मेरी गल सुनो, मैनू नहीं पता है, मेरी गल सुनो। तुसी नशा दे तस्दे थोक व्यापारी ने नशिया दे पंजाब दे विच 6वां दरिया बहा दिता, तुसी उन्हां दी गल कर रहे हो। नहीं मेरी गल सुनो ना, तुसी उन्हां दी गल कर रहे हो। मेरी गल तो सुनो, जिन्हां ने नशिया दा दरिया बहाया है पंजाब दे विच, नौजवानी बर्बाद की है, जिन्हां दा टेलीविजन नेटवर्क चलता है, तुसी उन्हां दी जुबानी तुसी बोल रहे हो, उन्हां दी गल कर रहे हो। मैं तो बार बार यही कर रहा है कि ये नेटवर्क ही खत्म हो जाना है, सरकारी नेटवर्क बन जाएगा, जनता दा नेटवर्क बन जाएगा। जनता दी आवाज़ सब तो ऊपर रहेगी, क्योंकि जनता दी आवाज़ दे विच परमात्मा दी आवाज़ हुंदी है। तो परमात्मा जी आवाज़ ही ऊपर रहेगी। जो मैनू ऊपरों आदेश आएगा परमात्मा वालों, मैं वही कहांगा। आज की तारीख दे विच मैं इस तो अलावा होर कुछ नहीं कर सकता।
इंसाफ मिलेगा जी, इंसाफ मिलेगा। इंसाफ वास्ते जंग देखो, मैं बार बार यही कहना चाहूँगा हाँ कि मैं जो नौकरी तो इस्तीफा दिता तो कोई थक हार के नहीं दिता, एक इंसाफ वास्ते जंग की शुरुआत करने वास्ते मैं इस्तीफा दिता सी। इंसाफ मिलेगा, तुसी देख लेना, इंसाफ मिलेगा। मैं देखो, तुसी कोई भी सवाल इस तरह का ना करो, ठीक है ना जी। इस तरह का मैं बार बार यही कह रहा कि जो मैनू उपरों आदेश आएगा, मालिक परमेश्वर सब तो बड़ा है, जो वो मैनू आदेश करेगा समाज की भलाई वास्ते, ठीक है ना, इंसाफ वास्ते एक नवा पंजाब बनूगा जी, एक नवा पंजाब। तुसी देखोगे जो आज तो 100 साल 150 साल पहला जो पंजाब सीगा ना, वो पंजाब तुसी देखोगे। महाराजा रणजीत सिंह जी के बारे तुसी सुनिया होगा, उस तो पहला भी तुसी देखो पंजाब बहुत ही मतलब उन्नत पंजाब सीगा, बहुत ही वधिया तुसी सोच सकते सी, ठीक है कि नहीं। तो जो उस तरह का पंजाब बनूगा वो सारे असीं मिल के करांगे, ठीक है ना। ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਅੱਜ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀ ਅੱਜ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਸਨਮਾਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਵਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਐਸਆਈਟੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਸੀ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਨੂੰ। ਹਾਂਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀਆਂ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਅਤੇ ਜੋ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਡੇਰਾ ਸਿਰਸਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅਤੇ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰਲ ਕੇ ਜੋ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ, ਸਿੱਟ ਬਣਾਈ ਗਈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਈਜੀ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੋਣਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਅਦਾ ਕੀਤੀ, ਰੋਲ ਨਿਭਾਇਆ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੇ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਵੱਲੋਂ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਵਸਦੇ ਇਨਸਾਫ ਪਸੰਦ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਜਥੇਦਾਰ ਬਾਬਾ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾਦੂਵਾਲ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤਮਾਮ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੀਆਂ ਸਿਰਮੌਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਜਿਤਨੀਆਂ ਵੀ ਸੰਗਤਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰਲ ਕੇ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗੋਲਡ ਮੈਡਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਇੱਕ ਤਰਫ ਖਾਰਿਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਰਿਪੋਰਟ, ਇੱਕ ਤਰਫ ਸਨਮਾਨ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈਗਾ ਵਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੈਗੇ ਆ? ਹਾਂਜੀ, ਖਾਰਜ ਦਾ ਤੇ ਵੇਖੋ ਜੀ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਆਈਜੀ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸਬਮਿਟ ਕੀਤੀ, ਉਸੇ ਦਿਨ ਹੀ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਹੋਣੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਹੋਣੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੁਪਤ ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਜੱਜ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਆਰਡਰ ਕੀਤੇ ਗਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸਿੱਟ ਖਾਰਜ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹੇ ਕਿ ਸੈਂਟਰ ਤੋਂ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਟ ਹੈ ਉਹ ਖਾਰਜ ਕਰਵਾਈ। ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੀ ਰੋਲ ਰਿਹਾ ਇੱਥੇ? ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਪਿਛਲਾ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਿਖਰ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ, ਪਰ ਅਖੀਰ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੋਣੀ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵਡੇਰੇ 250-300 ਸਾਲ ਤੋਂ ਕਰਦੇ ਆਏ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਤੇ ਕੌਮ ਨਾਲ ਗਦਾਰੀ ਕਰਦੇ ਆਏ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ, ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਖੀਰ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਉਹੀ ਵੋਟਾਂ ਲੈਣ ਲਈ ਡਰਾਮਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਅੰਦਰ ਖਾਤੇ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ? ਅੰਦਰ ਖਾਤੇ ਇੱਕੋ ਗੱਲ, ਪਰ ਇਹ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਬਾਦਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੌਮ ਮੱਥਾ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਗਦਾਰੀਆਂ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਹੁਣ ਪੰਥ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰਜਾਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਭੁਗਤਣਾ ਪਏਗਾ। ਪੰਥ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਵੋਟਾਂ ਲੈਣੀਆਂ, ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨਾ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਪੰਥ ਧਰਮ ਨੂੰ ਵਿੱਚੇ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ। ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਵੀ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਦਾ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਗ੍ਰੰਥ ਹੈ, ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਹੈ, ਪੋਥੀ ਸਾਹਿਬ ਹੈ, ਵੀ ਉਹ ਹੱਥ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਮੰਗਣੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਵੋਟ ਮੰਗੋ, ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਹੱਥ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਵੋਟ ਮੰਗ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਵੀ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਪੋਥੀ ਸਾਹਿਬ ਹੱਥ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰਾ ਕਰੋ। ਤੇ ਜੇ ਇਹ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਕਰਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਰਚੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਦਰਜ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਆਗੂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਖਿਲਵਾੜ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੌਮ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨੂੰ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।